नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। आर्थिक नियोजन राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था के संचालन, नियंत्रण व निर्देशन को एक ऐसी सुसंगठित एवं समन्वित प्रक्रिया है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित होती है। अतः नियोजन सदा ही स्वदेशी होता है। प्रोफेसर इलियट के शब्दों में नियोजन की क्रिया स्वदेशी क्रिया है। बिना उद्देश्य के नियोजन के विषय में सोचना संभव नहीं है। नियोजन के उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक हो सकते हैं, जिन्हें हमने निम्न तालिका में दर्शाया है। नियोजन के आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्यों में है प्राकृतिक साधनों का विदोहन, उत्पादन वृद्धि, पूर्ण रोजगार, कृषि का विकास, औद्योगिकरण, संतुलित आर्थिक विकास, आर्थिक विषमता का समापन, युद्धोपरांत पुनर्निर्माण, आर्थिक स्थायित्व, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आधारभूत संरचना का निर्माण और तीव्र आर्थिक विकास। इसी प्रकार सामाजिक उद्देश्यों में है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समानता, वर्ग संघर्ष का समापन, नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान, अधिकतम सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय। और इसी प्रकार राजनीतिक उद्देश्यों में बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, शक्ति व सत्ता का प्रसार, शांति एवं सुव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्य उद्देश्य। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्थिक उद्देश्य। नियोजन के आर्थिक उद्देश्य देश की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अर्धविकसित व विकासशील अर्थव्यवस्था में नियोजन के आर्थिक उद्देश्य प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन, रोजगार वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, संतुलित विकास आदि होते हैं। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था में नियोजन के उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, पूर्ण रोजगार व विकास। नियोजन के उद्देश्य मुख्यतः आर्थिक ही होते हैं, जैसे प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन। अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं के नियोजन का उद्देश्य देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास के लिए विदोहन करना होता है। इन साधनों का समुचित शोषण करने से अधिक रोजगार, अधिक आय और अधिक संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा बिंदु है उत्पादन वृद्धि। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य उत्पादन के सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि करना होता है। इसके लिए उत्पादन के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है तथा उत्पादन व्यवस्था को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि कम से कम लागत पर अधिक उत्पादन कर सामाजिक समृद्धि की जा सके। पूर्ण रोजगार। अगला बिंदु है पूर्ण रोजगार। आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है अगला, वो है पूर्ण रोजगार। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश की उपलब्ध मानव शक्ति का समुचित एवं लाभपूर्ण उपयोग करना होता है। इसके लिए बेरोजगारी का निराकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा आंशिक रोजगार वालों को पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना होता है। प्रोफेसर जुंग के शब्दों में पूर्ण रोजगार या तो आर्थिक नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य या किसी अन्य कारणों को अपनाए गए नियोजन की अनिवार्य उप उत्पत्ति होती है। रूस में प्रथम योजना में ही बेरोजगारी की समस्या का समापन हो गया था। अमेरिका ने भी न्यू डील से बेकारी दूर करने की योजना क्रियान्वित की तथा ब्रिटेन ने 1946 में पूर्ण रोजगार नियोजन प्रारंभ किया। भारत में भी आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना रहा है। अगला बिंदु है हमारा कृषि का विकास। अर्धविकसित एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य वहाँ की कृषि का विकास करना है ताकि भव्य विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। भारत में भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अभी भी खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता व औद्योगिक कच्चा माल की पूर्ति के लिए कृषि का विकास का एक प्रमुख उद्देश्य है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि, आर्थिक समृद्धि तथा संतुलित विकास के परस्पर संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। औद्योगिकरण व आधारभूत उद्योगों का तीव्र विकास। किसी भी अर्थव्यवस्था में नियोजन का मुख्य उद्देश्य आधारभूत उद्योगों व उपभोग उद्योगों का तेजी से विकास करना होता है, क्योंकि औद्योगिकरण के बिना अर्थव्यवस्था का न तो सर्वांगीण एवं संतुलित विकास संभव है और न ही रोजगार वृद्धि व साधनों का पूर्ण विदोहन ही हो पाता है। यही कारण है कि आज भी राष्ट्र औद्योगिकरण के लिए नियोजन अपना रहे हैं। भारत में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पाँचवीं तथा छठी योजनाओं में औद्योगिकरण का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगला बिंदु है हमारा संतुलित आर्थिक विकास। आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य यह होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास हो। इसके लिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार कृषि उद्योगों में संतुलित उपभोग व उत्पादन में संतुलन, बचत व विनियोग में संतुलन आदि सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। आर्थिक विषमता का समापन। अगला बिंदु है आर्थिक विषमता का समापन। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य न केवल उत्पादन वृद्धि ही है, अपितु उत्पादन का न्यायोचित वितरण भी है।
जिससे समाज में संपत्ति, आय व अवसरों की समानता स्थापित की जा सके और समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके। कभी कभी आर्थिक नियोजन प्रक्रिया में न चाहते हुए भी आर्थिक विषमता बढ़ जाती है, जैसे भारतीय योजनाओं में दृष्टिगोचर हुआ है। अतः आर्थिक विषमता के समापन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिनमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़े लोगों के आर्थिक विकास का प्रयास है। अगला बिंदु है हमारा युद्धोपरांत पुनर्निर्माण। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य कभी कभी युद्ध से जर्जरित अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना होता है, ताकि वह देश पुनः अपनी खोई हुई आर्थिक शक्ति, साधन व उत्पादन क्षमता स्थापित कर विकास की ओर अग्रसर हो सके। यूरोप में मार्शल योजना और जापान में पुनर्निर्माण योजना इसके ज्वलंत उदाहरण माने जाते हैं। अगला बिंदु है हमारा आर्थिक स्थायित्व व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। पूंजीवादी देशों में स्वतंत्र मूल्य प्रणाली कभी कभी व्यापार चक्रों को जन्म देती है, जिससे समस्त अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने समूचे विश्व को मंदी के ऐसे दलदल में फंसा दिया था कि बेकारी, भूखमरी व संपन्नता में विपन्नता का संकट था। ऐसे समय में आर्थिक स्थायित्व के लिए अमेरिका में न्यू डील की नीति अपनाई गई। ब्रिटेन में भी आर्थिक स्थिरीकरण के लिए की नीति अपनाई गई। अतः आर्थिक नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य व्यापार चक्रों के दुष्प्रभावों से मुक्ति प्रदान करना तथा आर्थिक स्थायित्व स्थापित करना भी है। अगला बिंदु है हमारा राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का मापदंड राष्ट्रीय आय के स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होती है। अतः आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है, ताकि लोगों की आय व उपभोग में वृद्धि से उनकी आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का लक्ष्य पूरा हो। भारत में 10वीं 11वीं योजना में राष्ट्रीय आय में 8% तथा 9% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। अगला बिंदु है हमारा इसमें आत्मनिर्भरता। यद्यपि अर्धविकसित विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन की प्रारंभिक अवस्था में नियोजन का उद्देश्य आत्मनिर्भरता न होकर आर्थिक विकास करना होता है, पर यह एक निश्चित स्तर के बाद देश में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अंततः आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना होती है, ताकि वह अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर आश्रित न रहे, वह अपना विकास अपने ही साधनों से करने में सक्षम हो। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी 1985-90 में तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य था। अगला बिंदु है हमारा आधारभूत संरचना का निर्माण। आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना के अंतर्गत परिवहन एवं संचार के साधनों के विकास के साथ साथ ऊर्जा विकास के प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। इनके अभाव में भावी विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तथा योजना का उद्देश्य सुदृढ़ आधारभूत संरचना का निर्माण करना भी है। तीव्र आर्थिक विकास। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश के उपलब्ध आर्थिक साधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा देश का तेजी से आर्थिक विकास करना होता है। अब हम देखेंगे सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्यों में है आयोजन या नियोजन के आर्थिक उद्देश्यों में सामाजिक आकांक्षाओं, न्याय व सामाजिक सुरक्षा का प्रतिबिंब भी नजर आता है, क्योंकि आर्थिक नियोजन का अंतिम लक्ष्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। अतः आर्थिक नियोजन के निम्न सामाजिक उद्देश्य होते हैं। सामाजिक सुरक्षा। आर्थिक नियोजन का एक सामाजिक उद्देश्य यह है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को उसके 5 महान शत्रुओं बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, गरीबी व आकस्मिक आपत्ति और दुर्घटना में से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सहायता की व्यवस्था की जाती है। दूसरा बिंदु है सामाजिक सहायता। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य आर्थिक समानता के द्वारा समाज के प्रत्येक सदस्य को समानता के अवसर प्रदान करना है, ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना वर्ग लिंग भेद के समानता का दर्जा मिले। इसके लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं पिछड़े लोगों को आर्थिक सहायता, नौकरियों में प्राथमिकता तथा राजनीतिक स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में दलित एवं पिछड़े लोगों की आर्थिक समानता के प्रयास प्रबल हैं। अगला बिंदु है वर्ग संघर्ष का समापन। आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असमानता शोषण को जन्म देती है और समाज 2 वर्गों, पहला धनी और दूसरा निर्धन वर्ग में बढ़ जाता है, जिससे परस्पर वैमनस्य एवं भेदभाव, वर्ग संघर्ष एवं खूनी क्रांति का भी जन्म होता है। अतः आर्थिक नियोजन द्वारा आर्थिक समानता, सामाजिक सुरक्षा व समानता स्थापित कर वर्ग संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। चौथा बिंदु है हमारा नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान। नियोजन के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान का उद्देश्य पूरा होता है। सभी आर्थिक उद्देश्यों के साथ मानव को अपना सर्वांगीण विकास अंतर्निहित है।
अगला बिंदु है अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं उत्थान करना, ताकि समाज में न्याय एवं आर्थिक समानता से लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। सामाजिक न्याय, समाज में विभिन्न वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना। सामाजिक न्याय, समाज में विभिन्न वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना। अगला उद्देश्य है हमारे राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्यों में आर्थिक नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य भी परिस्थितियों के अनुसार निम्न प्रकार के हो सकते हैं। बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा। देश की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रत्येक सरकार का प्रमुख कर्तव्य होता है। अतः आर्थिक नियोजन के द्वारा देश की सैन्य व राजनीतिक सुदृढ़ता के लिए आर्थिक प्रगति का मार्ग अपनाया जाता है। जैसे रूस ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य व उद्देश्य देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाने को रखा था। चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को सुरक्षा के साथ विकासोन्मुख बनाकर बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की व्यवस्था की। शक्ति प्रसार व विदेशी आक्रमण। दूसरा बिंदु है शक्ति प्रसार व विदेशों पर आक्रमण। कभी कभी कुछ राष्ट्र अपनी राजनीतिक शक्ति व सत्ता प्रसार तथा आक्रामक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नियोजन का सहारा लेते हैं। जैसे हिटलर ने साम्राज्य विस्तार के लिए नियोजन अपनाया था, चीन भी नियोजन के सहारे विस्तारवादी नीति अपना रहा है। पाकिस्तान के भी इसी प्रकार के मंसूबे हैं। अगला बिंदु है हमारा शांति एवं सुरक्षा। शांति एवं सुव्यवस्था। आर्थिक नियोजन का राजनीतिक उद्देश्य देश में आंतरिक शांति एवं सुव्यवस्था कायम करना है। यह तभी संभव है जबकि आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक समानता के साथ देश बाह्य आक्रमणों से मुक्त हो। स्थायी विश्व शांति की कल्पना भी तभी की जा सकती है जब विश्व के किसी भी भाग में गरीबी न हो और आर्थिक एवं सामाजिक समानता से वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाए। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के साथ मधुर राजनीतिक संबंध व पारस्परिक सहयोग के लिए आर्थिक नियोजन उपयोगी रहता है। यह सहयोग क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का हो सकता है। आगे हैं हमारे अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य आर्थिक नियोजन के उपयुक्त उद्देश्यों के अलावा कुछ अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाना, जिससे जनसंख्या की वृद्धि दर को कम किया जा सके। दूसरा बिंदु है इसका उद्योगों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए विकेंद्रीकरण की योजना। उद्योगों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए विकेंद्रीकरण की योजना, इसका अभिप्राय यह है कि उद्योगों को एक जगह या एक ही व्यक्ति के पास न होकर उसे कई व्यक्तियों को विभाजित किया जाए, या कई सारे व्यक्ति उद्योगों में या उद्योग स्थापित करने के लिए सक्रिय रहें या उद्योगपति बने। अगला बिंदु है ललित कलाओं को प्रोत्साहन। चौथा बिंदु है इसका युवकों को रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए युवा शक्ति नियोजन। युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देना और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करना, ताकि नए एंट्रेप्रेन्योर बनाए जा सकें या नए उद्योगपति बनाए जा सकें। युवाओं को उद्योगों के लिए प्रेरित करना। अगला बिंदु है शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की योजनाओं के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने से लोगों की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, नई नई तकनीकी या शिक्षाओं का ज्ञान होगा, इसलिए किसी भी कार्य में करने में आसानी होगी और नई तकनीकियों के माध्यम से उद्योगों को स्थापित करने में और अच्छी श्रम शक्ति उपलब्ध हो जाएगी। अगला बिंदु है समाज में फैली बुराइयों एवं कुरीतियों का समापन कर अधिकतम सामाजिक कल्याण का प्रयास करना। समाज में फैली हुई बुराइयों एवं कुरीतियों का समापन कर अधिकतम सामाजिक कल्याण का प्रयास करना। आज भी देश में कई अंधविश्वास और कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जिनको रोकना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में देश का विकास संभव नहीं है। भारत में एक कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। यह भी औद्योगिक विकास में कहीं न कहीं बुरा प्रभाव डालती है। अगला बिंदु है अनावश्यक एवं हानिकारक उत्पादों पर रोक लगाना। हानिकारक उत्पादों पर रोक लगाना आदि। तो इस प्रकार हमने आज देखे हैं आर्थिक नियोजन के भारत में नियोजन के उद्देश्य, जिसमें हमने देखे आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। धन्यवाद।